करते हैं। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मेरे हिसाब से यूट्यूब पर अगर आप देखोगे इस टाइप का वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। ब्रिटिश इंडिया के जो कॉइन्स जो मैंने कल बताया था 1 क्वार्टर आना के, इसकी मैं मिंट मार्क के डिटेलिंग आज आपको कुछ बताने वाला हूँ और बताऊँगा किस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिनके पास 1 क्वार्टर आना के ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स है या अदर भी कोई कॉइन्स है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और रिपब्लिक इंडिया की भी मिंट मार्क पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं और भी डिटेलिंग रिपब्लिक इंडिया के मिंट मार्क्स पे भी ऐड करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको पता रहे कि आपका जो कॉइन है वो कौन से मिंट मार्क का है, और उसकी मिंट मार्क से ही आपको उसकी वैल्यूएशन पता चलेगी। क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जो मैंने लिस्ट बताया था 1 क्वार्टर आना की, उस लिस्ट में लिखा हुआ था ना बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, अलग अलग प्राइसिंग थी। तो वो प्राइसिंग इसी पर डिफ़र करती है कि मिंट मार्क कौन सा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो से आपको मिंट मार्क के बारे में पता चल जाएगा। इससे आप अपने जो भी कॉइन्स है उसकी पूरी एक्चुअल प्राइसिंग आप समझ पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ डिटेलिंग आपको समझा दूंगा, कुछ डिटेलिंग आप जो है इसको खुद ही समझ लेना ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे जो मैं फर्स्ट आपको ऑप्शन समझा रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरीके से इसको पहचाना जा सकता है। अभी आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 1 क्वार्टर आना के कॉइन्स थे, ये 1835 से छपना स्टार्ट हुए थे, बराबर। तो 1835 का जो इनका पहला कॉइन था, इस टाइप का आपको देखने मिलता है, जो मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो में। अब इसमें इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी लिखी हुई है और डिटेलिंग में, जो कल मैंने इतनी डिटेलिंग में नहीं दिया था वो और ज़्यादा डिटेलिंग में आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। जैसे मेटल, कॉपर था, वेट क्या था, एक्चुअल वेट, उसका साइज़ क्या था एमएम में, डायमीटर वगैरह। अच्छा, मिंट आइडेंटिफिकेशन में अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन। तो कलकत्ता मिंट की अगर पहचान करनी है, 1835 से 1857-58 तक जो कॉइन्स छपे थे उनके अंदर ये डिटेलिंग आप देख के समझ पाओगे कि किस तरीके से कलकत्ता मिंट के कॉइन्स होते हैं। तो कलकत्ता मिंट का कॉइन जो होगा, सबसे पहली बात उसका जो डायमीटर है, यानी जो उसकी ये राउंड शेप का जो पूरा ये एरिया है वो है 25.2 से लेके 25.4 mm के बीच में, ठीक है। अब इसमें जो ये फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है, जो पत्तियाँ बनी हुई है, ठीक है, इसमें आप देखिए, इसमें कुछ छोटे छोटे डॉट दिखेंगे आपको। ये डॉट बेरीज बोल रहे हैं, यानी कि एक फ्रूट का नाम है। बेरीज लगी हुई होती है ना, उस टाइप के बेरीज ये पत्तों पे लगी हुई है। तो इसी को अपने को समझना है। तो कलकत्ता मिंट में अलग अलग टाइप के डाइस थी, जिसमें इन बेरीज की क्वांटिटीज़ अलग अलग थी। लेकिन ये क्वांटिटीज़ को आपको अगर पता होगा तो आप पता कर पाएंगे कि ये कौन से मिंट की ये कॉइन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ कॉइन्स में आपको 18 बेरीज देखने मिलेंगे, जिसमें 9 लेफ्ट और 9 राइट में होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक कॉइन मैंने फ़ोटो में लगाया हूँ, जिसमें अगर आप काउंट करोगे तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 बेरी लेफ्ट में है, वैसे ही 9 बेरी राइट में मिलेगी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो 9 बेरीज अलग लेफ्ट और राइट में है, ये भी कलकत्ता मिंट का ही कॉइन है। यानी कलकत्ता टकसाल से ये ढला हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉइन। ऐसे अलग अलग है, जैसे 23 भी बेरीज का आपको देखने मिलेगा फ्लोरल डिज़ाइन, जिसमें लेफ्ट में 12 होंगे, राइट में 11 होंगे। वैसे 24 का भी देखने मिलेगा, जिसमें लेफ्ट में 13 होंगे, राइट में 11 होंगे। फिर और 24 का देखने मिलेगा, जिसमें लेफ्ट में 12, राइट में 12 होंगे। और 27 का होगा, जिसमें लेफ्ट में 13 और 14 राइट में होंगे। और 17 वाला भी देखने मिलेगा, जिसमें 8 लेफ्ट में और 9 राइट में होंगे।
तो ये इस तरीके की डिटेलिंग्स है जो मेरे ख्याल से कोई भी अभी तक मैंने आज तक वीडियो नहीं देखा जो किसी ने इस पर डिटेलिंग बताई हो। तो ये आपको एक यूनिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इससे पहले अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे ये जानकारी नहीं दी हुई है। वैसे ही अभी आगे बढ़ते हैं, मद्रास और बॉम्बे मिंट को भी समझ लेते हैं। तो बॉम्बे मिंट से जो था कॉइन ढला हुआ, उसकी जो साइज़ थी वो 25.20 से लेके 25.40 के बीच थी, जिसमें 30 बेरीज आती थी। इसमें एक ही तरीके की डाई यूज़ की गई थी, 30 बेरीज आती थी, 15 लेफ़्ट और 15 राइट में। जैसे इसमें 9 लेफ़्ट और 9 राइट में थे, तो यहाँ पे 15 लेफ़्ट और 15 राइट में देखने मिलेगी। ये एक ईज़ी आप समझ सकते हैं कि मतलब आसान तरीका है बॉम्बे मिंट को पहचानने का। इसके अलावा मद्रास मिंट में जो था, जो कॉइन ढला था, उसकी डायमीटर थी 26.20 से लेके 26.30 इसमें जो अलग अलग बेरीज का कॉन्सेप्ट था वो ये था, 17 में 8 लेफ़्ट 9 राइट, 18 में 9 लेफ़्ट 9 राइट। इसके अलावा एक इंग्लैंड की मिंट मार्क की भी कॉइन्स बने थे, जिसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस था। वो ये था कि जो ये पत्तियां बनी हुई है, पत्तियां देख रहे हो आप, बेरीज का कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें। जो पत्तियां थी ना, उस पर ध्यान दोगे ना कभी, तो आपको कुछ ऐसे मतलब फ्लोरल डिज़ाइन मिलेगा जिसका एंड जो होगा, यहाँ पे आके जो एंड होगा, ये एंड हो रहा है ना जहाँ पे पत्तियाँ ख़त्म हो रही है, वहाँ पे आपको या तो एक पत्ती देखने मिलेगी या तो दो पत्ती देखने मिलेगी। ठीक है, जो या लेफ़्ट में एक पत्ती देखने मिलेगी, राइट में दो पत्ती देखने मिलेगी, या राइट में एक पत्ती देखने मिलेगी, लेफ़्ट में दो पत्ती मिलेगी। तो इस टाइप के भी जो कॉइन्स थे वो मद्रास मिंट के ही कॉइन ढले हुए थे। तो ये है इंफॉर्मेशन 1/4 आना के ब्रिटिश इंडिया के कॉइन के अलग अलग डाई से जो बने हुए कॉइन्स थे उनके मिंट मार्क की। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब होता है। और यहाँ पे फ़ोटो में भी आप देख के समझ जाएंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन इसमें देखनी है आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये डिटेलिंग्स क्या है। ठीक है, तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को शायद बहुत कम लोगों को पता है। कोई भी बड़े बड़े यूट्यूब भी के जो चैनल है उन पर भी मैंने कोशिश किया कि ये डिटेल्स निकालूं, तो ये डिटेल्स वहाँ पे भी मुझे नहीं मिली। हो सकता है मेरी नज़र से ना गुजरी हो, किसी ने डाला भी हो, लेकिन मैं अपने एंड से जितना भी रिसर्च किया उसमें मुझे यूट्यूब पर तो ये डिटेलिंग नहीं मिली। तो ये एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो मैं बोल रहा था रिपब्लिक इंडिया के, जो मैं आपको बताने वाला हूँ मिंट मार्क, इसमें टोटल 18 मिंट मार्क थे, जिसमें से फिल वक्त जो चल रहे हैं वो 4 लोगों को पता है, लेकिन और भी बहुत सारे मिंट मार्क है। अगर ये लिस्ट आपके पास रहेगी तो इजीली आप पहचान पाओगे कि कौन से मिंट से हमारा सिक्का ढला हुआ है, क्योंकि मिंट मार्क की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मान के चलो ये वाला इस टाइप का 1 रुपया आपको मिल जाता है। अब ये इस टाइप का 1 रुपया जो है 1970 में अगर आपको डायमंड मिंट का मिलता है, ये वाला डायमंड मिंट का, ये डायमंड जो देख रहे हैं आप, डायमंड मिंट का 1970 में मिलता है, तो उसकी वैल्यू 2000 से 6000 तक भी जाती है, डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ कॉइन। लेकिन वही 1970 का अलग मिंट का मिलेगा तो उसकी कोई ज़्यादा खास वैल्यू नहीं है, 5 10 20 रुपये से ज़्यादा आपको कोई नहीं देगा। तो ये है मिंट मार्क का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल। तो अब जो रिपब्लिक इंडिया के मिंट मार्क है जो हम लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ स्टार्ट से। जैसे कोलकाता मिंट से जो बना हुआ था रिपब्लिक इंडिया का कॉइन, उसके नीचे आपको कोई भी किस्म का मार्क देखने नहीं मिलेगा, यानी जिस कॉइन में भी ईयर के नीचे कोई मार्क नहीं होगा वो कोलकाता मिंट का होगा। वैसे ही डायमंड अगर बना हुआ होगा तो वो बॉम्बे मिंट का होगा। वैसे ही बी लिखा हुआ होगा तो ये भी बॉम्बे मिंट का होगा, लेकिन ये प्रूफ कॉइन सेट का बी मार्क है, यानी कि वो कॉइन प्रूफ कॉइन सेट का ढला हुआ कॉइन है। प्रूफ सेट और यूएनसी सेट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप वो भी देख सकते हो, उससे आपको और डिटेलिंग मिलेगी। वैसे ही एम जो था
यानी बॉम्बे से जब नाम चेंज हुआ तो एम मुंबई के हिसाब से एम लिया गया, लेकिन ये जो एम मार्क है इसको यूज़ किया जाता है यूएनसी सेट में, ठीक है, सॉरी प्रूफ सेट में इसको ही यूज़ किया जाता है। लेकिन जब ये नाम चेंज हो गया था बॉम्बे से मुंबई तो एम यूज़ होने लगा, ठीक है, ये मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ। वैसे ही यूएनसी सेट के कॉइन्स में आपको यू देखने मिलेगा, जो भी कॉइन्स मुंबई मिंट के यूएनसी सेट के ढले हुए होंगे उसमें आपको यू देखने मिलेगा। तो वैसे जनरली जो डेफिनेटिव कॉइन्स है जो यूएनसी या प्रूफ सेट के नहीं होते हैं, आम चलन के जो कॉइन होते हैं उसमें जो बॉम्बे मिंट मार्क की पहचान है वो है डायमंड, ठीक है, ये रेगुलर एक पहचान है। अब हैदराबाद मिंट पे आते हैं, मैंने मेरी वो वीडियो में बताया था लेकिन यहाँ से फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 3 अलग अलग टाइप के मिंट्स थे, जिसमें से एक था स्प्लिट डायमंड, यानी कि इस तरीके का एक डायमंड बनेगा लेकिन आधे आधे टुकड़ों में बटा हुआ दिखेगा। ये एक नया पैसा जो पुराना चलता था उसमें इस टाइप का आपको देखने मिल सकता है। तो इस टाइप का स्प्लिट डायमंड का जो एक नया पैसा होता है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ठीक है। वैसे ही डायमंड के बीच में एक डॉट बना हुआ होता था, तो वो भी हैदराबाद मिंट मार्क की ही पहचान थी। और जो डेफिनेटिव कॉइन्स पे जनरली जो अभी चल रहा है वो है स्टार वाला, यानी हैदराबाद मिंट मार्क की जो मेन पहचान है वो है स्टार, ठीक है। उसके बाद है नोएडा मिंट, दिल्ली से जो नोएडा मिंट मार्क है हमारा दिल्ली का, उसका है डॉट, साधारण ये डॉट है, ठीक है। तो ये डॉट वाला जो भी कॉइन होगा आप समझ जाना कि ये नोएडा मिंट से बना हुआ है। ऐसे ही फॉरेन की बहुत सारी मिंटिंग अलग अलग कंट्रीज से ये हमारे कॉइन्स ढल के आए थे, तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। जैसे स्टार लेफ्ट साइड में अगर देख रहे हो आप राइट साइड में, तो साउथ कोरिया के मिंट मार्क है। वैसे स्टार लेफ्ट में अगर आप देख रहे हो तो ये कोरिया के मिंट मार्क है। वैसे ही 1985 में आपको ये देखने मिलेगा इस टाइप का, ये ब्रिटिश रॉयल मिंट मार्क है जो लेफ्ट में डायमंड आपको देखने मिलेगा। 1985 में एच वाले जो बहुत सारे कॉइन आते हैं वो हिटन प्रेस मिंट ब्रिमिंगम की वहाँ से ढले हुए हैं। ऐसे ही टावर मिंट मार्क है यूके का। ऐसे ही रॉयल कैनेडियन मिंट मार्क है सी, यानी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सी को कोलकाता समझ लेते हैं लेकिन ये बाहर की फॉरेन की मिंट मार्क है ये रॉयल कैनेडियन मिंट। ऐसे ही रशिया की है मॉस्को मिंट का, आपको इस टाइप का एम देखने मिलेगा। या फिर मैक्सिको की जो एम के ऊपर डॉट वाली इस टाइप की आपको एक मिंट मार्क देखने मिलेगा। और इस टाइप का जो मार्क है ये है प्रेटोरिया का, जिसमें साउथ अफ्रीका से ये ढला हुआ है। साउथ अफ्रीका कंट्री में प्रेटोरिया की टकसाल है, वहाँ से ये इस टाइप का आपको देखने मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग मिंट्स भी आते हैं जिसको देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना। ये फॉरेन के कंट्री से ढले हुए कॉइन्स है, हमारे ही कॉइन्स है लेकिन फॉरेन मिंट से ढले हुए कॉइन्स है, ठीक है। जो इंडिया में फिल वक्त जो 4 टकसाल है यानी कि मिंटिंग कंपनीज है, जो मिंट जहाँ से होता है वो है इंडिया में जो 4 मिंटिंग पॉइंट्स है वो है नोएडा जिसका डॉट, हैदराबाद जिसका है स्टार, और मुंबई का डायमंड है, और कलकत्ता का ब्लैंक, यानी कि उस पर कुछ भी मिंट मार्क नहीं होगा। तो ये डिटेलिंग आपको बतानी थी। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ अलग टाइप के भी मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जैसे रिबन इस टाइप का अगर आपको मिलता है कॉइन के ऊपर, 1 क्वार्टर आना के कॉइन के ऊपर रिबन वाला अगर कोई फ्लोरल डिज़ाइन में आपको 1 क्वार्टर आना मिलता है तो ये एक रेयर 1 क्वार्टर आना है जिसकी वैल्यू मैंने बताया था 15 से 25 हज़ार तक जाती है। ऐसे ही कुछ फेक कॉइन्स भी है मार्केट में, आपको इसकी भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ये जैसे भगवान वगैरह की चित्र बना होता है या ओम लिखा हुआ चित्र है, इस टाइप के जो कॉइन्स है ये कोई ईस्ट इंडिया के कॉइन्स नहीं है, ये फेक कॉइन्स है। इसकी भी डिटेलिंग्स समझ के रखिए ताकि आपको कोई धोखा ना दे। तो ये और एक चीज़ मैंने बताया था आपको कल, वो था डॉट, यानी कि जो मुंबई का जो मिंट मार्क था ब्रिटिश इंडिया कॉइन में 1 क्वार्टर आना में वो डॉट भी था। तो वो सारी डिटेलिंग आप जब इस पेज को आके रीड करोगे तो आपको दिख जाएगी।
ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ऐसी जानकारी है जो होनी चाहिए, हम सबको पता होनी चाहिए, ताकि हमको सही कॉइन हमारे को मिले, सही सिक्के जब हमें मिलेंगे तभी हम उसको बेच पाएंगे। अदरवाइज़ फेक कॉइन्स आपको मिलेंगे और आपको लगेगा कि ये कॉइन ओरिजिनल है, पुराना है, तो वो सेल होने वाला नहीं है। इस वजह से ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना है और इसको समझना है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।